नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, मैं पूर्वांचल को बिलोंग करता हूं और इस पूर्वांचल में एक पुरानी कहावत है, न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे। ये कहावत, ये मुहावरा आज की तारीख में हूबहू चरितार्थ हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं इस मुहावरे के यहां प्रयोग क्यों किया गया, इसके बारे में आपको जानकारी दें। आप चकित हो जाएंगे। आपको अच्छी तरह से पता होगा कि खेल मंत्रालय भारत सरकार ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। ये निलंबन का कारण बना है एक तरह से नवनिर्वाचित कुश्ती खेल संघ, जिस पर यह आरोप लगा कि वो अपने पुराने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के ही दबाव में आज भी चल रहा है। वजह ये कि जिस दिन कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, परिणाम आया, उसके तत्काल बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने कुश्ती प्रतियोगिता का शेड्यूल जारी किया, बिना राज्य एसोसिएशन को संज्ञान में लिए हुए, न खिलाड़ियों को कोई सूचना दिए हुए, बगैर। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि ये प्रतियोगिता ब्रजभूषण शरण सिंह के गांव में होने वाली थी। गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पहलवान खिलाड़ी, चाहे वो पुरुष हों चाहे महिला हों, जो पिछले साल भर से बेटियों की आबरू के नाम पर संघर्षरत हैं, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट तक गए और सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने की, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुए, 2 चरण में हुए, लेकिन जब नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव हुआ और संजय सिंह जीत करके आए, उसके बाद जिस तरह से जश्न मनाया गया ब्रजभूषण शरण सिंह के लोगों द्वारा, उनके समर्थकों द्वारा, उनके परिवारजनों द्वारा, और यहां तक कहा गया कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और जिस तरह का वो जश्न था, उसकी वीडियो वायरल हुई। साक्षी मलिक ने कुश्ती संघ से, कुश्ती से संन्यास ले लिया। कई पहलवानों ने अपने मेडल, जो उनको भारत सरकार की तरफ से जो सम्मान दिया गया था, वो सम्मान वापस कर दिया गया। इसके बाद चाहे वो राजनीतिक विचार हो या खेल का विचार हो या खिलाड़ियों का विचार हो, केंद्र सरकार की खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। और देश में खेल कुश्ती की प्रतियोगिताएं होती रहें, लड़कों को मौका मिले आगे आने के लिए, स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए, अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। ओलंपिक संघ से को यह निर्देशित किया गया कि वो एक एडहॉक कमेटी का गठन करे, जो इंटरनल टूर्नामेंट करा सके। उसकी डेट भी
उस एडहॉक कमेटी ने घोषित कर दी है। फरवरी में वो मुकाबले होने हैं। इसी बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और फिल्म स्टार संग्राम सिंह ने एक बड़ा सपना देखा, एक नई पहल करने की सोची। उनका विचार था कि जिस तरह से आईपीएल के माध्यम से दुनिया भर के क्रिकेटर, युवा क्रिकेटर आगे आ रहे हैं, उनकी अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं, अपने परिवार की स्थिति में सुधार कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कई सिनेमा स्टार्स ने प्रो कबड्डी को प्रोत्साहन करने के लिए एक लीग शुरू की, उसमें भी दुनिया भर के पहलवान आ रहे हैं। तो संग्राम सिंह की ये सोच रही कि क्यों न हम अपने भारतीय परंपरागत खेल कुश्ती को भी बढ़ावा दिया जाए और हमारे जो पहलवान हैं, जो गांव-गांव में रहते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने एक आईपीएल और प्रो कबड्डी की तर्ज पर कुश्ती प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की। ये घोषणा बनारस में हुई, काशी विश्वनाथ की नगरी में। प्रतियोगिता 13 जनवरी से हरौआ के काशी कृषक इंटर कॉलेज के मैदान पर होनी है। एक दिन पहले उसका वजन होना है। इस प्रतियोगिता को लेकर के आयोजक विनय राय मुन्ना, गगन यादव आज तमाम लोग लगे हुए हैं कि ये प्रतियोगिता अपनी सोच के मुताबिक, संग्राम सिंह की सोच के मुताबिक बड़े स्तर पर हो, इसमें कोई बाधा ना आए। देश भर के नामचीन पहलवानों को आमंत्रित किया जा रहा है, चाहे वो रेलवे से लेकर रेलवे के पहलवान हो, चेन्नई के पहलवान हो, तमाम प्रदेशों में जो युवा प्रतिभा है या जो खलीफा हैं, उनको आमंत्रित किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के महासचिव प्रेम कुमार मिश्रा ने एक विज्ञप्ति जारी की। उसमें यह कहा कि ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है हरौआ में, उसका कुश्ती संघ से कोई लेना देना नहीं है। कुश्ती संघ ने उस प्रतियोगिता के लिए अपनी रजामंदी नहीं दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने पहलवान खिलाड़ियों को ताकीद किया, उन्हें वार्न किया कि अगर कोई उस पहलवान उस प्रतियोगिता में शिरकत करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। मतलब एक तरह से ये धमकी है। क्या किसी खेल संघ को क्या आपत्ति हो सकती है? कोई प्रतियोगिता हो रही है, उसमें युवा प्रतिभा और नामचीन पुराने पहलवान खिलाड़ी शिरकत करते हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए ही तो, ऊपर ले जाने के लिए ही तो ये प्रतियोगिता हो रही है। उनकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये प्रतियोगिता हो रही है। इसमें किसी को कोई क्या परेशानी हो सकती है, ये समझ के बाहर है। लेकिन ऐसा किया गया। इस बारे में मैंने कुछ तहकीकात करने की भी कोशिश की तो पता चला कि अभी तक खेल मंत्रालय ने केवल भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है। प्रदेश या जिला स्तर पर संघ कार्यरत है या नहीं है, इस बारे में कोई पत्र, कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। सवाल यह भी है कि अगर किसी संघ की राष्ट्रीय इकाई को निलंबित कर दिया जाए तो क्या उसके नीचे की इकाइयां पूर्ववत कार्य करती रहेंगी?
खैर, ये कानूनी पसड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये एक बार फिर साबित हो गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनका दबदबा जो उन्होंने कहा था, उनके लोगों ने कहा था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और दबदबा था तो वास्तव में दबदबा है। इस प्रतियोगिता के आयोजकों के बीच में एक विचार, एक मंथन जरूर शुरू हुआ है। हालांकि वो आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि वो प्रतियोगिता कराएंगे और सफल प्रतियोगिता कराएंगे। हमने उनसे भी बात की है, आयोजकों से भी, और वो पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं कुश्ती को पुनर्जीवित करने के लिए, पहलवानों को सहारा देने के लिए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसमें वो न केवल काशी, न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल कि भारत, बल्कि दुनिया भर के पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, उनसे उनका सामना होगा। वो अपने दांव पेच का प्रदर्शन करेंगे। जो ख्यातिलब्ध पहलवान हैं, उनसे कुछ उनके गुर सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये पहलवान भविष्य में जाकर के देश के लिए, भारत के लिए, एशिया से लेकर के एशिया कप हो, विश्व कप हो, फेडरेशन राष्ट्रकुल खेल हो, उसमें मेडल जीतेंगे। इससे देश का नाम होगा। एक ये सोच है, और एक दूसरी सोच है कि हम प्रतियोगिता इल्लीगल करा देते हैं और खिलाड़ियों को ये धमकी देते हैं कि आप अगर वहां जाओगे तो आप जानो, हम आपको आगे मेन स्ट्रीम में आने नहीं देंगे। ये उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इसका मंतव्य यही है। एक तरह से युवा खिलाड़ियों को धमकाने की कोशिश चल रही है। ये तब हो रहा है जब इस चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने का मौका मिला, और मिलकर के जब वो वापस बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि कुश्ती से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो जब आपका लेना देना नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, और जो लेटर हेड है उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का, उस पर आपका नाम छपा है क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। फिर ये कैसा न्याय है? फिर आपका वो कहना कि आप कुश्ती से आपका कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो कहां गया? प्लीज इस तरह के नाटक बंद करें, खिलाड़ियों को अपना खेल खेलने दें, उन्हें अपना प्रदर्शन करने दें। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, खेल हित में है। मैं तो खेल मंत्रालय से और खेल मंत्री से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस प्रकरण को वो संज्ञान में लें और खिलाड़ियों को खेलने का मौका दें। ये प्रतियोगिता फिट इंडिया से जुड़ी हुई है। फिट इंडिया भारत सरकार का ही नारा है, तो खेल मंत्रालय को जरूर इस मामले में आगे आना चाहिए और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उस पर पाबंदी लगानी चाहिए और खेल को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे, लगातार मिलते रहेंगे। देश, समाज, राजनीति, खेल, शिक्षा, धर्म, साहित्य, इन सभी मुद्दों पर अपने विचार लेकर के मैं आपके सामने आता रहूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप हमारा सहयोग करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार दें और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अजय चतुर्वेदी का नमस्कार। वाराणसी का जैसे कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो ये अभी इसका जो शुरुआती मैच होंगे वो मेरे अपना काशी कृषि इंटर कॉलेज है, वहाँ पे इसकी शुरुआत होगी। और हाँ, और इसके 12 तारीख को इसकी वेट वगैरह होंगे, 13 तारीख को इसकी वेट होगी। वेट कैटेगरी की बात की तो क्या रहेगा? वेट कैटेगरी 3 हमने मेल में रखी है और 3 फीमेल में रखी है। जो अपना नॉर्मली वेट कैटेगरी होती है, जैसे नेशनल खेलते हैं, एथलेट खेलते हैं, वैसे 3 कैटेगरी होती है। इसमें 7-8 होती है। हम शुरुआत थोड़ा छोटे से कर रहे थे, 3 से रखें। फाइनल मैच कहाँ होगा सर? ये यहाँ के तो फाइनल लड़के हो जाएंगे, बाकी ये तो चलते रहेंगे वो लोग। फिर जब आगे हम जैसे जाएंगे धीरे धीरे डिफरेंट जगह होता रहेगा। वर्तमान समय में जो कुश्ती का जो चल रहा है माहौल बहुत उठा चल रहा है, तो आप क्या देखते हो, किस तरह से इधर है आप? मुझे लगता है कि जो वर्तमान टाइम पे जो कुश्ती का माहौल है, तो ये 1-2 महीने में उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें फिर से वापस सेटल हो जाएंगी। सब रेस्लर्स अपनी प्रैक्टिस पे आ जाएंगे। जो एसोसिएशन है वो भी एक अपना काम करेंगे। ऐसे अभी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने एक एडू कमेटी बनाई है या बाकी चीज़ें की है, तो उम्मीद करता हूँ कि 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर से सामान्य पटरी पर हो जाएगी। सर, इससे लगता है कि पहलवानों का नुकसान हो रहा है, जो अभी विवाद चल रहा है? देखो, जब भी कोई अगर घर में कोई चीज़ होती है, कोई घर का नुकसान होता है। तो अगर ये रेसलिंग के साथ चीज़ हो रही है तो कोई रेसलिंग का नुकसान होता है, नो डाउट। आप वर्गों में 3 भार वर्ग हैं अलग अलग। अब तीनों अलग अलग भार वर्गों में प्रथम स्थान आने वाले को 51,000 रुपये नगद, द्वितीय स्थान आने वाले को 21,000 रुपये नगद और तृतीय स्थान आने वाले को 11,000 रुपये नगद के साथ अनेक उपहार इनाम में दिए जाएंगे। और मुख्य बात इनाम के अलावा ये है